छोटे से गांव बस्तीपुर में बारिश की एक अंधेरी रात थी। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। गांव के लोग बताते थे कि वहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। इस रात हमारे नायक अर्जुन अपने दोस्त के साथ उसी जंगल की ओर चलने लगा। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें इस जंगल का नक्शा और वहां छिपे खजाने का जिक्र था। उसे अपने दिल में इस यात्रा का बुलावा महसूस हुआ। अर्जुन और उसके दोस्त रोहित और मीरा जंगल के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही वे पेड़ों के भीतर कदम रखते हैं हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। चारों ओर घना अंधकार था और सिर्फ उनके हाथों में जलती मशाल ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। पेड़ों के बीच से अजीब आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अर्जुन ने नक्शे की तरफ देखा और आगे बढ़ने का इशारा किया। चलते चलते वे एक गहरी गुफा के सामने पहुंचते हैं। गुफा के मुहाने पर एक पत्थर की दीवार थी जिस पर अजीब से शिलालेख खुदे हुए थे। अर्जुन ने किताब से संकेत ढूंढने की कोशिश की परंतु दीवार पर एक पहेली लिखी हुई थी जिसका जवाब दिए बिना अंदर जाना मुश्किल था। पहली पहेली थी कि जिसके बिना दिन भी रात है और जीवन भी मृत्यु हुई। अर्जुन सोचने लगा। गुफा की पहेली हल करने के बाद वे आगे बढ़े और जंगल और भी रहस्यमय होने लगा। अब ये साधारण जंगल नहीं था बल्कि एक मायावी जंगल था। पेड़ अचानक से अपनी जगह बदल रहे थे और दिशा एक जैसी दिख रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वे सही रास्ता नहीं चुनते तो हमेशा के लिए जंगल में खो सकते। तभी मीरा ने एक पुरानी चट्टान पर अजीब सी निशान देखे जो आगे रास्ता दिखा रहे थे। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक विशाल प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर के केंद्र में एक सुनहरा खजाना रखा था लेकिन खजाने के पास एक विशालकाय नाग की मूर्ति थी। जैसे ही अर्जुन खजाने के पास पहुंचा नाग की मूर्ति जीवित हो गई और खतरनाक तरीके से फुफकारने लगी। अर्जुन को समझ आ गया कि खजाने को हासिल करने के लिए उसे इस नाग का सामना करना होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और नाग से लड़ाई की। नाग बहुत तेज था और उसकी हर हरकत से बिजली की चमक उड़ती थी। अर्जुन को अपनी चतुराई से नाग को मात देनी थी। उसने मंदिर के पुराने खंभों का इस्तेमाल किया और नाग को उनमें उलझाने की कोशिश की। आखिरकार अर्जुन ने नाग को हराया और खजाने पर कब्जा किया। नाग को हराने के बाद अर्जुन ने खजाना खोला और उसमें केवल कुछ पुराने कागजात और एक छोटा सा अमूल्य पत्थर मिला। कागजात पढ़ने पर उसे पता चला कि यह पत्थर साधारण नहीं है बल्कि एक पुरानी शक्ति का स्रोत है जो जंगल की रहस्यमयी शक्ति को नियंत्रित करता था। अर्जुन को समझ में आ गया कि असली खजाना सोना या दौलत नहीं बल्कि इस शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता थी। अर्जुन और उसके दोस्त खजाना लेकर गांव लौट गए। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं था बल्कि शांत और साधारण लग रहा था। अर्जुन ने गांव वालों के रहस्य बताया और अब गांव के लोग जंगल से डरने के बजाय उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जीवन की इस अद्भुत यात्रा से सीख ली कि असली साहस अपने डर का सामना करना और सच्चाई को स्वीकार करना है। तो एवरीवन, अगर आपको स्टोरी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ऐसी अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।